आप उस चेक से कैश नहीं कर सकते, वो आपको आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल गुप्ता और अभी अभी मैं बैंक गया तो मुझे ये देखने को मिला कि कुछ लोग चेक लिखना या डिपॉजिट करना ये अभी तक थोड़े बहुत उनको नॉलेज नहीं हो पाती, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर बना दूं कि चेक कैसे भरते हैं, या फिर उस चेक से अगर आपको खुद को अपने अकाउंट से पैसे निकालने हो तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उस चेक बुक के चेक को। तो आइए मैं आपको पहले बताता हूँ कि चेक जो होता है वो आप जब अकाउंट अपना बनवाते हैं तो आपको एक चेक बुक मिलती है जो कि कुछ 25 पेज की या 50 पेज की या 100 पेज की डिपेंड, और वो चेक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बैंक आपको नहीं देती है, उनके चार्जेस होते हैं जो कि वो आपको आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। पहली बार जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तब वो आपको बस एक स्लिप जो मिलती है जो 25 की या 50 की वो फ्री मिलती है, बाकी सब चार्जेबल होती है। अब होता क्या है कि हमारे पास कैश अगर अर्जेंट में ज़रूरत पड़ रही है और हमें निकालना हो तो एटीएम में अगर हम देखें तो किसी की 25,000 या 40,000 की लिमिट होती है, और मान लीजिए उस टाइम आपके पास एटीएम भी अवेलेबल ना हो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है चेक का। तो चेक अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो ये है चेक, इसमें जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है वो अकाउंट नंबर है। अभी ये दूसरा चेक आपको देखना है। अगर आप चेक भरते हैं तो पहले आप ऊपर में डेट लिख लीजिए जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, आप उसमें पहले डेट भर लीजिए। जैसे आज की तारीख है 22/12/2020, तो एक DDMMYY मतलब पहले डेट लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर को पूरा लिखें 2020। अब उसके बाद आप अगर खुद आपको पैसे निकालने हैं तो आप उसमें लिख देंगे सेल्फ लिखने के बाद जगह खाली मत छोड़िएगा, उसमें आप आगे एक लाइन खींच दीजिए ताकि वो उसके आगे कोई ऐड ना कर सके। फिर आता है रुपए का, मतलब आपको कितनी रकम भरनी है। तो अभी इसमें हमने जैसे लिखा कि 2 लाख रुपए ऑनली। हाँ, रकम ज़्यादा है 2 लाख रुपए, लेकिन फिर भी हमें ऑनली इसलिए लिखना होता है ताकि उसमें कुछ आगे ऐड ना कर सके। फिर उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लिखेंगे अंकों में, और अंकों में आप अगर कॉमा ऐसा करके लिखेंगे तो आपको पढ़ने में और सामने वाले को भी पढ़ने में सुविधा जाती है। और पूरे अंक लिखने के बाद डंडा खींच के लाइन लगा देते हैं, वो आप जरूर करिएगा ताकि उसके आगे कोई जोड़ ना सके। अभी आप चेक में देख रहे हैं कि अकाउंट नंबर के बाद में एक लाइन लिखी हुई है वैलिड फॉर ₹10 लाख एंड अंडर। इसका मतलब जो आपका जो चेक है उस चेक में आप 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट नहीं लिख सकते। उस चेक की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक ही होती है। फिर जहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन हियर, वहां पे आपको साइन करना है। क्लियर लिखा हुआ है कि साइन इसके ऊपर करें, प्लीज साइन अबोव, तो वहां पे आपको अच्छे साफ अक्षरों में साइन कर देना है। अब एक और आपको बात ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है, हमने जो हमारे बैंक में साइन किया हुआ होता है और जो इसमें करते हैं थोड़ी बहुत कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो सेफ्टी के लिए आप चेक को पीछे पलटिए और उसमें 2 बार और साइन कर दीजिए अपनी ही, ताकि वो बैंक वाला जो है, क्योंकि आपको वो कैश में दे रहा है ना, कई बार क्या होता है कि साइन हमने तो कर दी कि हमारी ये साइन है, पर फिर हम उससे आर्गुमेंट करते हैं कि यार मेरा ही साइन है। तो उसके लिए बचने के लिए आप चेक के पीछे तरफ 2 साइन कर दीजिए इस तरह, ताकि वो एक अगर गलत हो तो दूसरा तीसरा को मैच कहीं ना कहीं वो मैच कर लेगा। तो ये आपकी सेफ्टी और टाइम बर्बाद ना हो और चेक बर्बाद ना हो, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। अभी हम अगर आगे देखते हैं कि मैंने जो बॉक्स नीचे लगा रखा है वो होता है आपका चेक नंबर। ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप नोट कर सकते हैं कि ये मेरा 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। तो ये आपने जो देखा ये हुई पहली प्रक्रिया जिससे आपको आपके ही चेक से आप खुद कैश निकाल सकते हैं। अब दूसरा होता है कि अगर किसी ने आपको चेक दिया और उसको आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट ना करके अभी तुरंत आपको इमीडिएट कैश की जरूरत है, तो क्या होगा। हाँ, तो उसने आपको एक चेक दिया जिसमें नाम लिखा हुआ है रमेश तिवारी, फिर आगे उसने लाइन खींच दी है 2 लाख रुपए ऑनली, लाइन खींच दी है 2 लाख रुपए, अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है और वहां पे उसने साइन करके आपको डेट लगा के दे दी। अब इसमें क्या है कि ऊपर में लाइन जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हैं।
पर इसमें आपको होगा क्या कि आपका नाम रमेश तिवारी है, वो सामने वाला बैंक वाला तभी जान पाएगा जब आप उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, ज़्यादातर आधार कार्ड अभी ज़्यादा चलते हैं, तो वो आधार कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी और उस जेरोक्स कॉपी में आपका मोबाइल नंबर जो चालू हो और आपकी साइन, ये आप उस चेक के साथ अटैच करके कैशियर को देंगे तो वो आपको अमाउंट दे देगा कैश में। अभी हम तीसरी बात पे अगर ध्यान दें कि मान लीजिए आपका नाम राकेश तिवारी है, तो आपके नाम पर दिया, लेकिन ऊपर में उसने 2 लाइन खींच दी है इस तरह मान लीजिए उसने 2 लाइन लिख दी है, और या तो उस 2 लाइन के बीच में AC मतलब अकाउंट पे ओनली जो होता है वो अगर लिख दिया हो, तो ऐसे केस में आप उस चेक से कैश नहीं कर सकते, वो आपको आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट करना होता है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट है HDFC बैंक में और उसने दिया है आपको SBI का चेक, तो आपको SBI के ब्रांच में नहीं जाना है, आपको अपने HDFC के ब्रांच में जाना है, क्योंकि आपका अकाउंट HDFC में है। कई बार वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसने मुझे अगर SBI का चेक दिया है तो मैं SBI में जाऊं या अपने ब्रांच, क्योंकि उसका ब्रांच मान लीजिए HDFC में, तो वो वहां जाए। और कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है, एक BOB में है, एक UBI में है या एक पंजाब नेशनल में है, तो आपको कहाँ करना है? वो आप फ्रीली आप कहीं भी डिपॉजिट कर सकते हैं जहां आपको डालना है। उसका ब्रांच SBI का है, आपका ब्रांच कोई भी हो सकता है, आप वहां आप डिपॉजिट कर सकते हैं जहां आपका अकाउंट है। अगर आपका ब्रांच SBI है तो वो बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि चेक क्लियरेंस के टाइम अगर मान लीजिए SBI का चेक है और आपका SBI का अकाउंट है, तो क्लियरेंस टाइम बहुत जल्दी होता है। अगर आपका अकाउंट सेम SBI में है या जिस बंदे ने आपको HDFC का चेक दिया और आपका भी HDFC में है, तो वो अगर डिपॉजिट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट कहीं ना कहीं या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक या कोई भी छोटी मोटी बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है तो डिपॉजिट हो जाएगा। और ये डिपॉजिट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको डिपॉजिट करने के लिए आपको लगती है चेक स्लिप। ये रही आपकी चेक स्लिप। चेक स्लिप में क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो आपको वापस मिलता है। कब? जब वो सील लगा के देगा कि हाँ भाई आपने ये चेक डिपॉजिट किया है। अब इस चेक स्लिप को आपको भरना कैसे है, तो पहले तो आप डेट भर लीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपका नाम और आपका एड्रेस। फिर नीचे आप उसमें चेक नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, वो चेक नंबर आप भर दीजिएगा जो हमने बताया था उस चेक में जो 6 डिजिट का होता है। और वो चेक किसने दिया है, तो वहां पे आ जाएगा आपका, मान लीजिए SBI से आया है चेक, तो SBI और उसका ब्रांच, जो कि ये यहां पे ऐसा दिया रहता है इस पे कि ये SBI का ये वाला ब्रांच है, तो वो आप उसका ब्रांच का नाम लिख दीजिए। राशि मान लीजिए इसमें 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो नीचे आप 2 लाख रुपए लिख दीजिए और डिपॉजिट बाय सिग्नेचर, तो वहां आपका साइन आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप राइट वाले पार्ट में भी करेंगे जो कि बैंक में डिपॉजिट होता है। तो राइट वाले पार्ट में आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि वो ही मेन है जो वहां डिपॉजिट होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला तो आपके हाथ में आ जाना है। तो राइट में भी सेम डेट डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, आपका नाम के बाद फिर लाइन खींच दीजिएगा, एड्रेस, उसके बाद जिसका चेक है SBI है तो SBI, कौन से ब्रांच का है उसका चेक नंबर, और राशि 2 लाख रुपए जो लिखा है वो 2, और नीचे साइन। तो ये आपने भर दिया फॉर्म पूरा, पिन लगा के स्टेपल करके आपने रख लिया। अब उसको आप ले जाइए बैंक। अभी आजकल ये चेक डिपॉजिट के 3 ऑप्शन आने लगे हैं। पहला ऑप्शन तो जो पुराना चला आ रहा है कि हम बैंक में जाते हैं और वहाँ के डिपॉजिट वाले बंदे को हम देते हैं, वो आधा हिस्सा फाड़ता है और चेक रख लेता है और बाकी का लेफ्ट वाला पोर्शन आपको दे देता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि वहाँ पे एक चेक डिपॉजिट का डब्बा रखा रहता है, उस डब्बे में अगर आपके अकाउंट का है, मना सेम ब्रांच का है, तो वो अलग डब्बा डालता है। दूसरा लिखा रहता है कि दूसरे ब्रांच का है तो आप वहाँ डाल दीजिए। एक बॉक्स में 3 खंड रहते हैं, उसमें आपको बस डिपॉजिट करना है। वो डेली इवनिंग में कलेक्ट करके वो फिर वो प्रोसेस में चला जाता है। इसमें आपको रिसीवर वाला पट्टा लेफ्ट वाला वो नहीं मिलता। पर कई बार क्या होता है कि आपने बैंक वाले को बोला कि भाई मैं आधा हिस्सा मैं इसमें डाल रहा हूं, तो लेफ्ट वाला आप बस रिसीविंग का आप सील लगा के मुझे दे दीजिए, तो वो दे देते हैं। तो आपके पास एक श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई मैंने चेक डाला, कहीं कल को चेक घूम गया तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं ना कि हाँ मैंने डिपॉजिट किया। ये हो गया 2 ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन आजकल नया आ गया है जो कुछ ब्रांचेस में अवेलेबल होते हैं, जनरली बड़ी सिटीज में अवेलेबल होते ही हैं। उसमें आपको इस फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आपको सिर्फ चेक को डिपॉजिट करना है। चेक को जैसे आप अंदर डालेंगे
तो वो स्कैन करके आपको स्क्रीन में दिखा देगा कि ये आपका चेक है। फिर वो बोलेगा कि आपको इसको किस अकाउंट में डालना है, तो आपको अकाउंट नंबर याद रहना चाहिए। तो आप अपना अकाउंट नंबर लिख के कहीं चले जाइएगा, अगर आप ये स्लिप नहीं ले जा रहे हैं तो आपको अकाउंट नंबर वहां पे दर्ज करना होता है। इतना आपने किया, उसके बाद वहीं से एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकल के आती है। वो कुछ नहीं होता, आपका जो चेक आपने डिपॉजिट किया था उसी का ही वो प्रिंट निकाल के आपको दे देती है कि हाँ भाई बैंक वाले ने आपका चेक ले लिया है, ये आपकी रसीद है। तो कितना बढ़िया है कि आपके पास रिकॉर्ड के लिए सेम उसकी जेरॉक्स भी एक तो हो गई और आपका चेक डिपॉजिट भी हो गया, ना ही किसी बंदे की जरूरत पड़ी ना कुछ। तो ये रहे आपके 3 ऑप्शंस कि आप चेक को किस तरह यूज कर सकते हैं, चेक से आप अपने अकाउंट में पैसे कैसे डाल सकते हैं, या अपने खुद के चेक से कैश कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस थे। और भी अगर कोई डाउट हो तो मैं जरूर बताऊंगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं जब देखता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम में अगर फंस रहा है तो उसको मेरा फर्ज है कि लोगों तक मैं बताऊं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि ये कुछ लोगों को तो नॉलेज होता ही है कि हाँ भाई ये तो सिंपल सी बात बता रहे हैं, पर कुछ लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती कि कैसे चेक भरते हैं, कैसे चेक स्लिप भरते हैं, क्योंकि ये उनका डेली का काम नहीं है। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई इस टाइप की उलझनों में फंसा हुआ हो, कोई पेरेंट्स हो या कोई बुजुर्ग हो, तो उन्हें ये दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में बताया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि चेक को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं, या आपकी लोकल लैंग्वेज जहां आप यूज करते होंगे वो। पर मेक श्योर अगर आप सेल्फ चेक ले रहे हैं तो पीछे भी साइन कर लीजिएगा डबल। और अगर आपको कोई दिया है चेक और उसमें लाइन नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड का जेरोक्स जिसमें मोबाइल नंबर लिखिएगा, और तीसरा आता है जो आपका दोनों लाइन खींची हुई जो चेक ओनली फॉर अकाउंट लिखा होता है, AC लिखा होता है, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि वो बैंक में ही मिल जाता है। और अगर नहीं तो हाईटेक मशीन में आप अपना चेक डिपॉजिट करें और वो वापस मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जानकारी शेयर करना चाहते तो बिल्कुल शेयर कीजिए। इंफॉर्मेशन मैं लाते रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं और अच्छी इंफॉर्मेशन लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।